सलीम ऑफ लाहौर कंसाइन 100 केसेस टू असलम ऑफ मुल्तान। रीम बेटा ये किस चीज की एंट्री होगी? 100 केसेस सलीम ने असलम को भेजे हैं, ये किस साइड पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के? डेबिट। बेटा जब उसने 100 केसेस सलीम ने असलम को भेजे हैं तो वो बेटे गुड सेंट हैं और वो इस जगह पे आएगा। रीम बेटा जब भेज रहा है तो मेरा बेटा वो गुड सेंट है तो वो इस जगह पे आएंगे। अब देखो ही इनकर्ड, ही का मतलब क्या है? जो पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो यहाँ ही होगा। बेटे इंग्लिश का रूल है कि जो पिछले सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट था, वो यहाँ ही होगा। तो इसका मतलब है इस ही का मतलब सलीम है। सलीम इनकर्ड 100 एंड 150 एंड 200। तो इसने टोटल कितने एक्सपेंसेस किए हैं सलीम ने? 450। कितने बेटा? 450। और इसको कहेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। देखो जो आपने लिखा है मैं एग्जैक्ट वही लिख रहा हूँ। अच्छा उसके बाद बेटा ये मैं दरमियान वाली लाइन ये वाली छोड़ रहा हूँ, डैमेज वाली, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी छोड़ रहा हूँ। असलम स्पेंट 50 360। रीम बेटा असलम कंसाइनर है या कंसाइनी है? असलम कंसाइनी है। तो बेटा ये जो 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ और 60 रुपीज़ ये असलम ने पे किए हैं तो ये एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी होंगे। और इनको हम जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 50 360 बेटा ये 410 हो गए। द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। बेटा उसके बाद ना 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 रीम बेटा वो कहता है 60 एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस सिर्फ क्या है 50 के और बेटा 300 के। ठीक है, वो कहता है सोल्ड कंसाइनमेंट 60 पर के। वो कहता है तमाम चीजें उसने 60 के हिसाब से बेच दी। बेटा 90 चीजें थी रीम, 100 नहीं थी। पता है क्यों सर? वो आज रास्ते में चीजें जो हैं वो डैमेज हो गई थी ना बेटे। ये 100 कैंडल्स उसने भेजी थी, 90 उसको मिली कंसाइनी को। तो बेटा वो जो 90 उसको मिली, रीम क्यों 90 मिली? कैंडल्स है ना बेटा, रास्ते में किसी कोई टूट गई होगी, किसी की वो जलाने वाली जगह टूट गई होगी या कोई भी मसला हो गया। तो बेटा यहाँ कंसाइनमेंट का मतलब है सोल्ड कंसाइनमेंट एट 60 पर केस। बेटा 100 उसने रीम सेल की होंगी या 90 की होंगी? रीम 90 सेल की होंगी या? डैमेज हो गई, जी बेटे क्योंकि डैमेज हो गई थी। हाँ 10 तो डैमेज होगी तो 90 सेल की होंगी ना बेटा, 90 सेल की होंगी। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 60 जो है, नहीं बेटा ये 90 जो है ना वो कहता है सम ऑफ कैंडल्स डैमेज इन ट्रांजिट, कुछ ज़ाया हो गई। असलम टुक डिलीवरी ऑफ 90, असलम को 90 मिली हैं, असलम को 90, इसका मतलब बेटा 90 मिली हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 60 54। अच्छा उसके बाद बेटे वो कहता है कि उसका कमीशन कितना है? बेटा कमीशन कितने परसेंट है सर? 5%। तो बेटा ये देखो ये 5% कमीशन है। कैसे निकलेगा? इधर से लेके 0.05, ये बेटा कमीशन निकल आया 270। अब बात रह गई है रीम बेटा, क्वेश्चन तो हमारा हो गया बेटा, इस क्वेश्चन में स्टॉक है या नहीं है? सर नहीं है इस क्वेश्चन में। रीम स्टॉक क्यों नहीं है मुझे बताओ, स्टॉक क्यों नहीं है? सर 100 में से 90 मिली थी और 90 की 90 सेल हो गई हैं, तो सर स्टॉक तो नहीं होगा। हाँ बेटे इसमें एक नई चीज आ गई है, एबनॉर्मल लॉस। क्या आ गया रीम? एबनॉर्मल। नॉर्मल। वो कैसे निकलेगा? सर जैसे हम निकालते हैं ना स्टॉक उसी तरह निकलेगा बेटा। एबनॉर्मल लॉस देखो कैसे निकलता है बेटा। स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है सर? गुड्स एंड चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर चाहिए होते हैं बेटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? इसको लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई
और टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे, इसको लॉस यूनिट से मल्टीप्लाई और टोटल यूनिट से। बेटा अब यहाँ पे लॉस यूनिट्स लिखेंगे ना रीम, लॉस यूनिट्स लिखेंगे ना बेटा। गुड्स सेंट कितना है सर, 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो बेटा ये कितना आ जाएगा सर, ये 500 आ जाएगा। बेटा यहाँ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर कितने हैं सर, वो हैं हमारे पास बेटा 450 के, तो इसका आंसर कितना रीम निकलेगा 45, और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 545। बेटा हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना निकल आएगा 545 इन दोनों को ऐड करने से। तो मैं ये देखो एबनॉर्मल लॉस के सामने लिखने लगा हूँ 545, ये देखो बेटा मैंने लिख दिया रीम, मैंने इसके सामने क्या लिख दिया 545, ठीक है। अच्छा रीम बेटे अब यहाँ पे कंसाइनी का मैंने कंसाइनी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मैंने क्या लिखने सर, कंसाइनी का नाम लिखें प्लीज। तो बेटा यहाँ मैं क्या नाम लिखूं उसका सर, उसका नाम है असलम अकाउंट। बेटा यहाँ पे भी कंसाइनी का नाम लिखना है रीम, रीम क्या नाम लिखना है असलम अकाउंट। नीचे भी बेटा किसका नाम लिखना है असलम का, असलम अकाउंट, ठीक हो गया। चलो अब बच्चे ये देखो नेगेटिव आंसर आ रहा है रीम, जब नेगेटिव आंसर होगा तो उसे क्या बोलेंगे लॉस ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे बेटा लॉस ऑन कंसाइनमेंट, क्या बोलेंगे लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। रीम अब आज का क्वेश्चन पहले बेटा जो आपने फॉर्मेट भेजा था मैंने उस जैसा फॉर्मेट बनाया, उसके अंदर बेटा मैंने डेटा इनपुट किया, फिर बेटे कंसाइनी की जगह मैंने उसका क्या लिख दिया रीम सर, उसका आपने नाम लिख दिया असलम लिख दिया, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट सर, अब और बेटा आज मैंने नई चीज आपको क्या सिखाई है एबनॉर्मल लॉस, क्या सिखाया है एबनॉर्मल लॉस। बेटा अब ये देखो मुझे आगे क्या बनाना है, वैसे उसने पेपर में बेटे रीम इतना ही मांगा है, ये देखो ये आपका पेपर है क्या बेटा बनाना था कंसाइनमेंट अकाउंट, बस इतना सा पोर्शन हमने करना था ये वाला और ये वाला। लेकिन बेटा अब मैं आपको और भी बनवा रहा हूँ, कंसाइनी अकाउंट भी बनवा रहा हूँ, और कंसाइनी का नाम क्या है मेरे बेटे सर, उसका नाम है असलम अकाउंट। बेटा ये देखो ये सेल वहाँ से आ गई, बिल रिसीवेबल नहीं है ज़ीरो, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी यहाँ से आ गए, बेटा ये भी यहाँ से आ गए, और ये आंसर निकल आया 4। अब लास्ट में बेटा गुड सेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुड सेंट, लास्ट में क्या आ जाएगा गुड सेंट आ जाएगा। रीम बेटा वो जो मैंने ऊपर निकाला है एबनॉर्मल लॉस, क्या वो मुझे ऊपर निकालना चाहिए था या नीचे सर, उसको नीचे लिखें, वहाँ पे तो वो नहीं ना सही लगेगा, वहाँ पे तो बेटा वो नहीं होना चाहिए, वो तो यहाँ होना चाहिए, तो बेटा मैंने उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपने क्या नहीं लिखना, अनसोल्ड स्टॉक क्यों नहीं निकाला रीम सर, अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं तो निकालेंगे क्यों सर, अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं। इसको बेटा क्या कहते हैं एबनॉर्मल लॉस के ऊपर हम हेडिंग क्या देंगे वर्किंग नोट, क्या देंगे वर्किंग नोट, बेटा इसके ऊपर हम हेडिंग क्या देंगे वर्किंग नोट देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट मैंने हेडिंग दे के नीचे सब हेडिंग मैंने क्या दे दी। अब बेटा इसमें अनसोल्ड स्टॉक रीम क्यों नहीं निकाला सर, चीज़ें बची ही नहीं है, तमाम सेल हो गई हैं इसलिए नहीं निकाला। सुनो वो कहता है सलीम कंसाइन 100 केसेस 50 पर केस टू असलम, बेटा ये पहली एंट्री होगी। बेटा उसके बाद वो कहता है सलीम ही की जगह लिख लेना सलीम, सलीम इनकर्ड कितना बेटा 450, 200 150 और 100 मिल के 450 बन गया। सम ऑफ द गुड्स बेटा डैमेज 10 वो आइटम डैमेज हो गए, उसका हमने क्या निकाला एबनॉर्मल लॉस, वो जो डैमेज हुए हैं 90 बेटा उसके पास पहुंचे हैं। असलम स्पेंड 50 एंड 350, तो टोटल बेटा 300 और 50 मिलके 350 बन गया। सोल्ड कंसाइनमेंट 60 पर केस, बेटा 90 जो चीज़ें थी वो कितने की एक चीज़ बेची है सर, वो बेची है 90 मल्टीप्लाई बाय 65 40 की, और बेटा लास्ट में क्या है वो कहते हैं 5% कमीशन है उसका, तो ये जो सेल है इसका 5% ये कमीशन बनेगा। और लास्ट पे बेटा वो हमें क्या कह रहा है, ये हमने जब बना लिया सारा कुछ बन गया। अच्छा इसमें से बेटे वो पता है क्या कहता है, वो कहता है 300 जो है ना डैमेज वाला वो हमें रेलवे ने दे दिया, तो बेटा
इसमें से 300 जो है ना लॉस वाला, वो हम किधर डाल देंगे, रेलवे को डाल देंगे। बेटा 300 हम किसको डाल देंगे, रेलवे को। तो यहाँ कितना बच जाएगा सर, 245 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 245। ये हमें किसने दिया रीम, रेलवे वालों ने। हम बैंक अकाउंट लिखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में रेलवे वालों ने पैसे डाल दिए, रेलवे वालों ने। और हमारा लॉस कितना निकला था बेटा सर, वो था 545। 300 किसने दे दिया हमें, रेलवे वालों ने दे दिया। इनको ऐड करो, ये माइनस करो, आंसर नेगेटिव आया, लॉस निकल आया। बेटा असलम अकाउंट यहाँ सेल, और यहाँ पे ये बिल, कंसाइनमेंट और एक कमीशन लिखेंगे और माइनस करके बैंक अकाउंट निकाल लेंगे। लास्ट पे बेटा हम निकालेंगे गुड्स एंड, और यहाँ पे हम कंसाइनमेंट, और इधर हम ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे। लास्ट पे बेटा एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन को बेटा मुझे अभी रीम अटेम्प्ट करके आपने देना है, और अगर आपको इश्यूज हुए तो मैं स्टैट्स में आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है रीम बेटे, मैं वीडियो भी भेजने लगा हूँ, अच्छी तरह सुनो।